गुड मॉर्निंग गाइस। आज थोड़ा बचपन में चलते हैं। आपको भी मज़ा आएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। हम सभी का याद करो वो बचपन का टाइम जब हम स्कूल में थे। हम सभी की गर्मी की छुट्टियां होती थी समर वैकेशन में। हम सबके बड़े बड़े प्लान होते थे, बहुत खुश होते थे जब छुट्टियां अनाउंसमेंट होती थी कि भाई आज से छुट्टियां हैं। बहुत खुश हो जाते थे हम सभी लोग, और अपने अपने सब लोग अलग अलग प्लानिंग करते थे। कोई सोचता था कि भाई घर जाके मम्मी पापा के साथ बाहर कहीं घूमने जाएंगे, या कुछ लोग सोचते थे कि अब तो बहुत टाइम पड़ा है, हम लोग दोस्तों के साथ खेलेंगे, पूरे दिन मज़े करेंगे, साइकिल पे घूमेंगे, हम लोग वहाँ वहाँ जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम पड़ा रहता था। और जब हम उस टाइम को एंजॉय करते थे, उस टाइम के साथ उस टाइम को एंजॉय करते थे, अच्छे से एक्सपीरियंस करते थे उस टाइम को, तो उस टाइम वो जो टाइम था वो धीरे धीरे स्लोली हमारी लाइफ से जाता था। और उसके कंपैरिजन में आज देखें, आज हम बहुत बड़े हो गए। ऑलमोस्ट आप सभी 20 के समथिंग होंगे अभी भी। और आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, अभी जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट भाग रहा है। भाई एक साल ऐसे निकल जाता है कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्या होता है ऐसा कि इतना जल्दी टाइम निकल जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता? और इसका मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। हमारा जो माइंड है ना, ब्रेन है ना, वो टाइम के हिसाब से नहीं नापता है, घड़ी के हिसाब से नहीं नापता है। वो उसका एक अलग ही सिस्टम है। टाइम हमारे एक्सपीरियंस से नापता है। उसको सेकंड, मिनट, घंटे उसके हिसाब से वो नहीं नापता। हम क्योंकि टाइम तो सीधा चलता है, सेकंड पे चलता है, फिर मिनट्स, फिर घंटे, फिर दिन। लेकिन हमारा माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं करता। हमारा माइंड अलग तरीके से करता है। हमारा माइंड एक्सपीरियंस के हिसाब से टाइम को मानता है। और ये चीज़ मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ कि जब हम छोटे थे ना, हम ना क्यूरियस थे, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं वो नई नई हो रही थी। क्योंकि हम नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे थे। हम कहीं पे जा रहे थे घूमने, तो वहाँ पे नई नई चीज़ें देख के हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि हमारे लाइफ में एक नॉवेल्टी थी। क्योंकि हम अभी बहुत बड़े नहीं हुए थे कि हमने सारी चीज़ें वह जो है वो सीख ली है, क्योंकि हम सीख रहे थे उस टाइम पे। और जब हम सीख रहे होते हैं तो हम इंजॉय करते हैं उस चीज़ को, एक्सपीरियंस करते हैं। यानी कि जो भी आपका नया एक्सपीरियंस है, अगर वो है तो आपका टाइम जो है वो धीमे हो जाता है। और जैसे जैसे बड़े हुए, टाइम फास्ट निकलने लगा हमारी लाइफ से, क्योंकि हम एक पैटर्न में हैं। अभी हम एक पैटर्न में, हम एक लूप में हैं कि सुबह उठे, मोबाइल देखा, ऑफिस गए, शाम को आए, खाना खाया, मोबाइल देखा, सो गए। ये एक पैटर्न है, एक सर्कल है। उसी के हिसाब से हम ट्रेडमिल पे चल रहे हैं हम सभी लोग, कि हम कहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कहीं पहुंच ही नहीं रहे। कहाँ पहुंच रहे हैं हम सभी लोग? ऐसे ही चलता रहा तो हम कहीं पे नहीं पहुंचेंगे। ये जो टाइम है, हम सबको लगता है बहुत है। हमारा माइंड है ना, एक और ट्रैप है, फ्यूचर ट्रैप हमारे माइंड में। हमको लगता है कि भाई बहुत टाइम है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि हमने जो बचपन में, मान लो हमने जो बचपन में जो 10 साल बिताए थे, वो हमें बहुत बड़ा टाइम लगा था। आपको भी याद होगा। थोड़ा सा रिलेट करना, जो मैं बात करना हूँ, मेरे को बोलना इतना नहीं आता, लेकिन कोशिश करना हर एक चीज़ को रिलेट करने की। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ बोलने के साथ साथ में। कुछ टॉपिक लिया है आज, तो अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
आप रिलेट करना। जब तो वो टाइम बहुत बड़ा लगता था हमें बचपन का, और हम उसी के हिसाब से इस टाइम को भी नापते, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर आप कॉलेज से निकल गए हैं, अगर आप स्कूल से निकल गए हैं, तो आपको पता होगा टाइम कितना फास्ट। और मैंने एक बात सुनी है, कहीं पे वीडियो आया था, एक नहीं बहुत सारे मेरे सामने वीडियो आए थे, कि भाई ऐसा क्या हो गया कि कोरोना के बाद में टाइम इतना फास्ट जा रहा है। आपको पता है कोरोना आए लगभग 2020 में आया था, या 19 एंडिंग में मेरे हिसाब से आया था, और मेरे हिसाब से 6 ईयर होने को है। आप देख लेना, 6 नहीं तो 5 तो ऑलमोस्ट हो गए थे, अभी 6 ईयर होने को है। भाई टाइम कितना फास्ट गया, पता ही नहीं चला, इतना फास्ट जा रहा है टाइम। और लोग ये कह रहे हैं कि भाई इतना फास्ट टाइम जा कैसे रहा है। टाइम फास्ट नहीं जा रहा है, आप बड़े हो गए हो। उस टाइम पे आप स्कूल या कॉलेज में थे, जब आप पढ़ाई करते थे, जब आप टाइम को एंजॉय करते थे, ना कि किसी लूप में, किसी ट्रैप में फंस करके वही एक पैटर्न फॉलो करते थे। लेकिन अब आप बड़े हो गए हो, अब आप बिज़ी रहते हो, अब आपका एक रूटीन शायद बन गया है, ये रीज़न हो सकता है। टाइम वही का वही है, टाइम कभी फास्ट नहीं जाता, उसका फिक्स है। आपने देखा कभी 24 घंटे के एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो भाई आज ओनली 5 आवर्स हुए, ऐसा देखा कभी? देखा क्या? होता ही नहीं ऐसा कभी। ये सिर्फ हमारे माइंड का है, माइंड का ट्रैप है। एक और एग्जांपल देता हूँ, अच्छे से समझना इस बात को, कि आपने ट्रेन, बस या बाइक पे, गाड़ी पे, कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे आप गए होंगे जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, और जब आप वहाँ उस लोकेशन पे पहुँचे, वो रास्ता आपको बहुत लंबा लगा होगा, और उसी रास्ते से जब आप वापस आए होंगे, या फिर आप दूसरी बार उस जगह पे गए होंगे, तो वो रास्ता आपको छोटा लगा होगा, क्योंकि आपके ब्रेन ने, जब आप फर्स्ट टाइम गए हो, तब आपके ब्रेन ने वो चीज़ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की थी, इसलिए वो टाइम लंबा लग रहा था हम सब लोगों को। और जब आप उसी रास्ते पे बार बार जाने लगे, तो वो टाइम छोटा बन गया, यानी कि ऐसे निकल गया, पता ही नहीं चलता। हम सभी को लगता है बहुत टाइम है, लेकिन क्या ये सच है? अगर एक एवरेज इंसान, आज के हिसाब से एक एवरेज इंसान 70 ईयर्स की लाइफ होती है आज के हिसाब से, उसमें से अगर आप अभी 20 के हो या 25 के हो, तो भाई आधे से भी ज़्यादा हिस्सा तो गया। अब भी सोच रहे हैं कि टाइम है, और आगे वाला टाइम, ये गारंटी के साथ कहता हूँ, इतना फास्ट जाने वाला है, पता ही नहीं चलेगा, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हम लोग सिर्फ स्क्रॉल करने में रहे हैं। भाई देखो अपने टाइम को, अपना टाइम किधर गया इतना। एक काम करो, मैं आपको सिंपल सा आइडिया बताता हूँ। एक दिन टाइम निकालो, खुद के लिए टाइम निकालो। कभी निकालते हो, लेकिन कभी नहीं निकालते, लेकिन एक बार मेरे कहने पे खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। आराम से बैठो एक कमरे में जहाँ पे कोई नहीं हो, एक पेन और एक पेपर लो, अपना जो भी 24 आवर्स का शेड्यूल है उसको पूरा लिखो। जो भी आप, जहाँ पर भी आप जितना भी टाइम देते हो, आप मोबाइल में कितना देते हो, आप सोने में कितना देते हो, आप खाने में कितना देते हो, आप दोस्तों के साथ कितना देते हो, और आप किसी दूसरे से बात वगैरह करने में टाइम कितना देते हो, पूरा एक एक टाइम का शेड्यूल जो भी है आपका, वो पूरा लिखो। लिखने के बाद अब आपको पता करना है कि आपका टाइम कहाँ चोरी हो रहा है।
आप शॉक हो जाओगे गारंटी के साथ कि आपके 5 से 6 घंटे कोई चोरी कर रहा है। जो टाइम आप, जो कि क्वालिटी टाइम होता है, जो आप कहीं पर भी अच्छे से देखकर आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो, लेकिन वो टाइम आपका चोरी हो रहा है भाई। आप मोबाइल पर घंटों घंटों लगे रहते हैं, घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं, जबकि वहाँ से कुछ मिलता क्या है? डोपामिन होता है, बाकी कुछ नहीं मिलता भाई। थोड़े टाइम के लिए कंफर्ट मिलता है, थोड़े टाइम के लिए मज़ा आता है, मैं बाकी कुछ नहीं मिलता वहाँ से। वो टाइम अगर आप मान लो एवरेज आज के टाइम पे, अगर कोई यूथ का बोल रहा हूँ, एवरेज यूथ मेरे हिसाब से 1 से 2 घंटे तो कंपलसरी देता है। इमेजिन करो एक बार कि 1 से 2 घंटे जो आप वहाँ पे वेस्ट कर रहे हो, वो किसी और चीज़ पे, किसी स्किल्स पे या अपने सपनों को पूरा करने पे लगाओ, तो 1 साल में आप कहाँ तक पहुँचोगे? सोच के देखो एक बार। आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो उससे, लेकिन हम वही टाइम को ख़राब कर देते हैं। आपको कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट याद है? कंपाउंडिंग मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ। कंपाउंडिंग, अगर आपको कंपाउंडिंग का मतलब पता नहीं है तो ये वीडियो थोड़ी देर पे ये जब ख़त्म हो जाएगा तब आपको गूगल पे नहीं, यूट्यूब पे ही सर्च करना है कंपाउंडिंग क्या होता है। एक छोटा सा पत्थर है, उसके एक इतना सा पत्थर है, उसके पास में और पत्थर है, उसके पास में और पत्थर है, थोड़ा बड़ा, लेकिन पहला छोटा है, उसके बाद में थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद में और बड़ा है, उसके बाद में और बड़ा है। और जब उस छोटे वाले पत्थर को गिराया, उसके बाजू वाला गिरा, फिर उसके बाजू वाला गिरा, फिर उसके बाजू वाला गिरा, और ऐसे करते करते एक बहुत बड़ा पत्थर गिर गया। ये होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट, कि आपको दिखता नहीं है। दूसरी बात, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता चल गया कि तुम्हारा टाइम जा कहाँ आ रहा है और आपका टाइम चोरी कहाँ हो रहा है। अब आप उस टाइम को निकाल लिया आपने खुद के लिए टाइम। अब क्या करना है? 1% रूल को अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। अब 1% रूल क्या है? मान लो आप डेली के 1% बेटर बनते हो, यानी कि आप 1% रोज़ाना इम्प्रूवमेंट होते हो अपनी लाइफ में। इम्प्रूवमेंट यानी कि कल आप जो थे उससे आज 1% बेटर बन रहे हो। ये आपको करना है भाई, बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा, मेरी बातें सुनने से कुछ नहीं होगा, अप्लाई करने से होता। लोग बस सुनते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस हर बार देखते हैं, यानी कि आप YouTube खोल के 2 से 3 घंटे YouTube पे भी आप टाइम वेस्ट करते हो भाई, ये भी एक एडिक्शन है। अगर आप वीडियोस देखते रहते हो तो अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। 1% रूल में आप अगर रोज़ाना के 1% बेटर बनते हो तो सोचो 1 साल में आप कितने बेटर बन सकते हो भाई। 10x, 20x, 30x, आने वाले कुछ सालों में 50x, 100x बेटर बन सकते हो। जैसे हम छोटा छोटा कंफर्ट, छोटे छोटे जो है वो मज़े देखते हैं ना, उसी हिसाब से छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट देखो भाई। इसका इम्पैक्ट है ना बहुत बड़ा होगा, लिटरली बहुत बड़ा होगा। आप लोग सोच नहीं सकते कि 1% अगर रूल अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो कितना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है हमारी लाइफ में। अगर आप, मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपने अपने मम्मी पापा के साथ बैठ कर के लास्ट टाइम घंटों तक अच्छे से कब बात की थी? याद करो वो टाइम। भाई ज़्यादा इमोशनल नहीं करना चाहता आपको, लेकिन ये टाइम है ना,
मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे हाथ में रेत है और मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी उंगलियों के बीच से फिसलती चली जा रही है। ये है टाइम। ये है टाइम की डेफिनेशन, जो चलता चला जा रहा है, कभी नहीं रुकेगा। टाइम इन्फिनिट है, टाइम की कोई लिमिट ही नहीं है। बस आपको लिमिट मिला है भाई, टाइम की लिमिट नहीं है। हम सबको टाइम लिमिटेड मिला है। ये जो धरती है, ये जो रेत है, ये टाइम है जिसका हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितनी है। अनलिमिटेड है वो, लेकिन हम सबको हाथ में इतनी इतनी दी गई है, जो कि हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये हमारे उंगलियों के बीच से फिसलती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि ख़त्म हो जाएगा। टाइम नहीं रुकने वाला। तो मैंने बोला था आपको टाइम निकालना है, एक बार बैठ करके पूरा चेक करना है कि आपका टाइम कहाँ पे जा रहा है। तो थोड़ा सा अपने मम्मी पापा के लिए टाइम ज़रूर निकालना। उनके साथ बैठना, आपको बहुत कुछ मिलेगा। हम रेगुलरली उनके साथ कभी कभार पहले बैठते थे, यानी कि हमारा, एक बात बोलो, अगर आप 25 ईयर्स के हो तो आपने 90% क्वालिटी टाइम 90% क्वालिटी टाइम अपने पेरेंट्स के साथ बिता दिया है। ये बात सच है भाई। टाइम मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना फास्ट जाएगा आने वाले टाइम में हम सब के लिए। हम सबको पता नहीं चलता है, क्योंकि माइंड है ना, फ्यूचर को एक ट्रैप मानता है। यानी टाइम एक इल्यूज़न है हमारे ब्रेन के लिए। एक टाइम एक इल्यूज़न है। वो टाइम को देखता है कि भाई कल, आज नहीं कल, क्योंकि उसको लगता है कि आज है ना, आज हम इंजॉय करेंगे। आज उसको पेन पसंद ही नहीं है ना भाई, वो कल पे इसलिए डाल रहा है। उसको आज का जो, क्योंकि वो आज हम शुरू करेंगे तो उसको पेन मिलेगा बॉडी को। हमारे ब्रेन को कंफर्ट तो मिलेगा ही नहीं अगर वो काम कर लिया तो वो कल पे डालता है। एक बात बताओ मेरे को भाई, कल आप चेंज होने वाले हो? क्या आपका घर कल सोने का बन जाएगा? क्या आपके पास कल वो सब चीज़ें आ जाएगी जो आप सोच रहे हो? एक दिन में नहीं आने वाली। तो कल ऐसा क्या है जिसका आप वेट कर रहे हो? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। क्या कुछ इतना बड़ा होने वाला है कल, जहाँ पर आप शुरुआत करोगे? पूछो अपने आप से। अगर आप शुरुआत नहीं कर रहे हो किसी चीज़ को स्टार्ट नहीं कर रहे हो, मैंने ऑलमोस्ट वीडियो बनाए हैं, कुछ वीडियोस हैं मेरे स्टार्टिंग पे। बहुत फास्ट जाने वाला टाइम। जो कल है आपका, वही आज है। कल आपको 25 घंटे नहीं मिलने वाले। आपको तो क्या, दुनिया के किसी इंसान को 25 घंटे नहीं मिले हैं। सबको 24 आवर्स मिलते हैं। और वही 24 आवर्स स्टीव जॉब्स को भी मिले थे, वही 24 आवर्स इलॉन मस्क को मिले थे, वही 24 आवर्स इस दुनिया के किसी भी इंसान को जो अमीर है उसको मिले थे। उसने भी वही अप्लाई किया है। ओके, और कुछ पीछे छूट तो नहीं गया कहीं? ओके गाइज, मैं इधर आता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। 2 दिन नहीं बना पाया क्योंकि थोड़ा सा लेट उठा था, थोड़ा सा सोने में भी प्रॉब्लम है, थोड़ा लेट सोता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और
मुझे लगता है आप लोगों ने मेरी बात को अच्छे से समझा होगा। जो अच्छे से समझ पाया है वो इस चीज़ों को रिलेट कर पाता होगा, जो कि बहुत बड़ी बात बोली है मैंने इस वीडियो में। अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो बहुत इम्पैक्ट करेगा आपकी लाइफ में, अगर उसे अप्लाई करेंगे तो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय।